आज हम 3 नए शब्द ज्ञान, बुद्धि और विवेक के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। बहुत ही अच्छी रोचक जानकारी है। आइए देखिए, ज्ञान, बुद्धि, विवेक। बुद्धि को मानक रूप में भी लिखा गया है। ज्ञान जो है संस्कृत भाषा का तत्सम पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग ज्ञान। ज्ञान का मतलब है जानकारी होना, बोध होना। ज्ञान अपने आप में निरपेक्ष है, सर्वव्यापी है, मतलब ज्ञान कोई भी हासिल कर सकता है। दूसरा है बुद्धि। बुद्धि संस्कृत भाषा का तत्सम स्त्रीलिंग शब्द है, यानी समझने की शक्ति। आप कितना समझते हैं? बुद्धि में तार्किकता का समावेश यानी तर्क वितर्क होता है। बुद्धिशाली देखते हैं कि ये सही है, ये तर्क है, ये तथ्य है, तथ्यों की बात करते हैं बुद्धि में, समझने की शक्ति। और विवेक। विवेक संस्कृत का तत्सम पुल्लिंग शब्द है, भली बुरी बातों को समझने की शक्ति। यानी आपके पास ज्ञान है, बुद्धि है, दोनों चीजें हैं। उसके बाद उस काम को आप कैसे करते हैं, आपका विवेक क्या काम करता है। तो विवेक का मतलब, विवेक में तर्क वितर्क के साथ साथ ज्ञान बुद्धि के साथ साथ नैतिक और सद्गुणों का समावेश होना बहुत जरूरी है। यानी ज्ञान भी है आपके पास, बुद्धि भी है, तो आप विवेक से कैसे काम करते हैं? जब आपके पास नैतिकता और सद्गुणों का समावेश होता है तो वह विवेक होता है। इन तीनों का सबसे सटीक उदाहरण है, जैसे ज्ञान, बुद्धि और विवेक का, रावण और राम। रावण के पास ज्ञान भी था, बुद्धि भी थी, लेकिन रावण ने विवेक से काम नहीं लिया। देखिए, रावण बहुत ज्ञानी था, बुद्धिमान था, 4 वेदों का ज्ञाता था रावण, बहुत ऊंची शिक्षा ली हुई थी, लेकिन रावण ने विवेक से काम नहीं लिया, क्योंकि रावण ने सीता का हरण किया। वहां उसका विवेक खत्म हो गया, उसके सद्गुण, उसके विचार सब खत्म हो गए। दूसरा, आगे राम के पास ज्ञान भी था, बुद्धि भी थी और विवेक से काम लिया राम ने। अब देखिए, जब दम्भ मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। रावण पर दम्भ छा गया था। अब दूसरा, राम को अहंकार का ज्ञान था कि अहंकार नहीं करना चाहिए। राम को ज्ञान था ही। अब देखिए, रावण को ज्ञान का अहंकार था। रावण को अपने ऊपर अहंकार था कि वह बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। तो ये दोस्त, आज 3 शब्दों के बारे में आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हासिल की होगी। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।